एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में ये बता दो, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हो क्या रहा है यार, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। आवाज आ रही ठीक से? ये सर, हम लोग ऑलरेडी, हमारा 10 मिनट वेस्ट हो चुका है। अभी हम लोग और हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, वी वोंट बी वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आज हम लोग जो सवाल करने वाले हैं दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत सारे सवाल आपके डायरेक्टली यहां से आने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इस सेशन को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। मैं जिस क्वेश्चन पे यहाँ पे मार्क करूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका वो आपको नीट 25 में देखने को मिलेगा। ओके, ये एक्सपीरियंस है, तो आप लोग एकदम ध्यान से, ओके, कोई भी बीच में ना इसको छोड़ के नहीं जाएगा जी। ओके, यस, अच्छा, तो बेटा जो हम लोग 600 एमसीक्यूज करेंगे वो हम लोग कल करने वाले हैं। 600 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं कल सुबह 10 बजे करेंगे। ओके, कंप्लीट बायोलॉजी से होगा, कोई भी क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होगा जी। ओके, सुबह 10 बजे एक होगा और एक तुम्हारे पास शाम को शाम को तुम्हारे पास 6 बजे होगा। ओके, और ये दो ऐसे पेपर रहेंगे जहां से तुमको नीट 25 में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नीट 25 में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये दो तुम्हारे पास सेशन से। सो प्लीज बिल्कुल भी इसको मिस मत कीजिएगा। ओके, एक्साइटेड, रेडी हो गए हो? यस, ठीक है, चलो आ जाओ जी। तैयार तो भैया एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। ओके, कमेंट सेक्शन में एक बार फायर हो जाए। थोड़ा सा तकलीफ हो गया, लेट थोड़ा सा क्लास अपना शुरू कर रहे हैं, बट कोई ना। चलिए, पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है इन द बायनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स बिफोर दी। बेटा नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स, नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स सी होगा, अरे कान के नीचे बजाऊंगा। ओके, नेम ऑफ ऑथर आफ्टर स्पीशीज आता है ना, वो तो आफ्टर स्पीशीज आएगा, वो तो आफ्टर स्पीशीज आएगा। सी नहीं होगा इसका आंसर, कौन था वो सी वाला? ओके, एग्जांपल ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का आपका एग्जांपल बताइए, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का। देखिए यहां पर भी है, तो मेरे पास वेलिसिनेरिया है, हाइड्रिला है और जोस्टेरा है। ये चार जो है बेटा जी वो हमारे पास वाटर पॉलिनेटेड है। लोटस और वाटर लिली क्या होगा जी? एंटमोफिलस होगा। लोटस और वाटर लिली तुम्हारे पास एंटिमोफिलस आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग काट देंगे जी। ओके, चलिए आइए अगला सवाल। ओके, एज द एंथर डेवलप the cells of the sporogenous tissues undergoes the mitotic division to form the megaspore tetrad। बेटा ये कौन से डिवीजन में जाता है? ये कौन सा डिवीजन में जाएगा जी? इट विल अंडरगोज द मियोटिक डिवीजन। ओके, मियोटिक डिवीजन में जाएगा, तो स्टेटमेंट ए मेरा गलत है। पोलन ग्रेन प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। स्टेटमेंट नंबर बी जो है ना दैट इज योर करेक्ट। अच्छा, पोलन ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज शोज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन। ओके, डिफरेंस किस में देखने को मिलता है? पोलन ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज शोज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन, किस किस में? तो शेप, साइज, कलर और डिजाइन। प्लॉइडी नहीं आएगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। इसके लिए कह रहा हूं एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िए। ओके, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, लाइन है। मेच्योर सीड कंटेन्स हाउ मेनी मॉइस्चर जनरली। कितने मॉइस्चर होते हैं जनरली? जनरली कितना मॉइस्चर आपको देखने को मिलता है मेच्योर सीड्स में? मेच्योर सीड्स में आपको 10 to 15% बाय मास आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, बहुत ही प्यारा सवाल है जी। क्या कह रहा है? सेप्रोफाइट्स जो हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, ये तुम्हारे पास क्या होंगे बेटा जी? डीकंपोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट्स ये लिविंग थिंग में डिपेंडेंट फीड कर रहा है। लाइकन्स ये सिम्बायोटिक आपका एसोसिएशन होता है अलगे और फंगस के बीच में। और माइकोराइजा तुम्हारे पास फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट। डी विल बी द करेक्ट। द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइटिस आर फाउंड इन दी। बेटा ये सवाल तुमको पेपर में गारंटी देखने को मिल सकता है।
ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइकोमाइसाइटिस, यहाँ पे बेसिडियो और एसिको भी दे सकते हैं। वो जो मेंबर है फाइकोमाइसाइटिस का, इसके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, ऑन द डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, एंड ऐसा ही आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट देखने को मिल जाएगा। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। ओके, और कहां पर बनेगा? वो आपका बेसिडियम में बनेगा। वो आपका एक्सोजिनसली बनेगा, बट वो आपको बेसिडियम में बनेगा। ओके, बेसिडियम में बनने वाला है जी। क्लियर है कि ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट द डोमिनेंट वाइल्ड टाइप अलील्स आर रिप्रेजेंटेड विद। अब देखो, ये वाला सवाल मैंने कितनी बारी आपको बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है। अलील्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 9th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ कमेंट में। अगर आपने मॉर्गन की एक्सपेरिमेंट देखी होगी तो देखो यहां पे लिखा हुआ है लाइन, ये नीचे देखो मैंने अंडरलाइन किया पेन से। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करोगे जी? प्लस साइन इन द सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट नहीं होगा, वो तुम्हारा सुपरस्क्रिप्ट होगा। इजंट इट? चलो जी। When homozygous dominant parent is crossed with the heterozygous parent, देखो कह रहा है कि homozygous dominant को अपन ने क्रॉस किया heterozygous parent से, the percentage of offspring with a different phenotype than the either a parent is, क्या बोला है? चलो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास homozygous dominant है और हमने क्रॉस कराया इसको heterozygous parent से, heterozygous parent से क्रॉस करा दिया, ठीक है। चलो आइए जी, क्या कह रहा है ये बताइए कि डिफरेंट फिनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? तो एक भी नहीं रहेगी ना। अगर तुम देखोगे तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये सब के सब तुम्हारे पेरेंट ही तो आ गए। ओके, ये तुम्हारे सारे के सारे आपके पेरेंट कॉम्बिनेशन ही आपके आ गए हैं जी, तो 0% इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जी। क्लियर? चलो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। कलर ब्लाइंडनेस इज द मोर कॉमन इन द मेल देन इन द फीमेल। If the color blindness, a person cannot differentiate between the red and green color. क्या स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी तुम्हारा दोनों करेक्ट है? ओके ओके, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलो आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो बेटा। ये आपका साइकस का डायग्राम है क्या? साइकस, और साइकस आपका क्या होता है बेटा? ये आपका अनब्रांच्ड है, ये आपका अनब्रांच्ड होता है। साइकस इज योर अनब्रांच्ड, साइकस आपका अनब्रांच्ड होता है जी। चलो, विच वन इज द करेक्ट अबाउट हेट्रोस्पोरस? ओके, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए कौन सा करेक्ट है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए कौन सा करेक्ट है? देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द male and female gametophyte respectively. The development of the zygote into the embryo takes place within the female gametophyte. क्या ये सारे के सारे करेक्ट हैं क्या? तो एक ये भी सवाल आपका, ये या तो एग्जांपल पूछ दे हेट्रोस्पोरस का, ये आपको इस तरीके से भी एक सवाल पूछा जा सकता है। चलो, एक ये सवाल पता नहीं, मुझे गट फीलिंग है कि पेपर में प्रिंट हुआ है क्वेश्चन 25 में, ये मैं कह रहा हूं ना, मतलब लगी रहा है ये। आ जाओ बताओ बेटा, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, स्पिनोप्सिडा, इक्विस्टम और टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस। सो डी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, और सॉरी ए विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। हाइड्रोकोलॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय, हाइड्रोकोलॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय रेड एंड ब्राउन अलगे। कौन होंगे वो? रेड एंड ब्राउन अलगे। हाइड्रोक्लोराइड्स आर सिक्रेटेड बाय द रेड एंड ब्राउन अलगे। अच्छा, एक्सेप्शन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज, स्टेम मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन कौन है? ओके, टेंड्रिल्स ऑफ पी। ओके ओके, पी टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? ये मेरा लीफ मॉडिफिकेशन होता है। ये लीफ मॉडिफिकेशन होता है, डन, लीफ मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन बाकी के तीनों जो हैं ये आपके स्टेम मॉडिफिकेशन है। चलो,
स्टेटमेंट है, लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेस द रेटिकुलेट वेनेशन. इन सम प्लांट लीव बेस may not become a solen to form the pulvinus. दिमाग लगाओ यहां पे क्या होगा. इन सम प्लांट द लीव बेस में नॉट, देखो मे और मे नॉट में क्या होगा, नहीं गलती मत करो, तुम्हारी एनसी का आरटी क्या कहती है, इन सम प्लांट लीव बेस में नॉट मे बिकम अ सोलन टू फॉर्म द पल्विनस. इसका मतलब कुछ प्लांट में नहीं होगा ना, इसका मतलब ये हो सकता है ना कि कुछ प्लांट में नहीं हो सकता है, समझ रहे हो, मे बिकम अ सोलन ना. अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इन सम प्लांट इट कैन बी सोलन, तो मतलब कुछ प्लांट में सोलन नहीं होगा, इसका मतलब कुछ प्लांट में तुम्हारा सोलन नहीं हो सकता है. तुम दोनों पॉइंट देखो, हाँ मस्ट बी सोलन, नहीं मे नॉट बी सोलन भी बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना, दैट इज अ करेक्ट. अरे यार तुम अपनी एनसीईआरटी देखो ना, तुम्हारी एनसीईआरटी में साफ साफ कह रहा है ना कि इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में अगर ये तुम्हारे पास सोलन होगा तो पल्विनस कहलाएगा, किसी किसी में तुम्हारे पास नहीं होगा सोलन. ओके ठीक है. अरे अपनी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू करो. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऐसे बनते हैं. इन द प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम. सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस कहां से अराइज कर रहे हैं, ये अराइज कहां से कर रहे हैं, तो फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस. चलो जी आ जाओ. द डैश पेटियोल्स अलाउ द लीव ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड्स. ओके कौन सा पेटियोल, लॉन्ग और थिन और फ्लेक्सिबल, लॉन्ग थिन एंड फ्लेक्सिबल पेटियोल जो है ना वो इसको अलाउ करेंगे फ्लटर करने के लिए. सर वो रॉन्ग किया, नहीं वो एकदम सही किया है हमने. इन ऑल तुम्हारी एनसीईआरटी खुद कह रही है उस चीज को, तो दोनों पॉइंट तुम्हारे को लेकर चलना है यहाँ पे, isn't it? चलो आइए अगला सवाल. हम एकदम करेक्ट है भाई उस पॉइंट पे. अब इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल ओवरलैप वन अनदर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं क्या. अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर होगा तो क्या होगा, ओके क्या वो तुम्हारा ट्विस्टेड होगा. यस. इन द पी एंड बीन फ्लावर देयर इज अ 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट इज द विंग ओवरलैप्स द 2 लेटरल, जिसको अपन स्टैंडर्ड कहते हैं क्या, नहीं इसे विंग कहते हैं. लार्जेस्ट को अपन स्टैंडर्ड कह रहे हैं, लेटरल को अपन विंग कह रहे हैं, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट, जिसको अपन कील कह रहे हैं. तो दोनों का दोनों तुम्हारा गलत है यहाँ पे. बोथ द स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट है ना. आइए इन द assertion in the prokaryotes structural gene in a transcription is a unit in the polycistronic type. A single strand of the mRNA is capable of forming the different polypeptide chain in the prokaryotes. ये बात सही है क्या, है ना. प्रोकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो तुम्हारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. इसका मतलब है कि जो सिंगल स्ट्रैंड होगा एमआरएनए का वो कैपेबल है क्या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, है ना, ट्रांसलेशन करके. तो असर्शन रीजन एकदम करेक्ट है, रीजन बहुत प्रॉपर्ली चीजों को समझा रहा है. In the Michelson and Stahl experiment, heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA. कैसे आप इसको डिस्टिंग्विश करोगे, हेवी को नॉर्मल से आप कैसे अलग करोगे, हेवी को नॉर्मल से, तो सेंट्रिफिकेशन इन द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. डन. चलो. द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड एट. बेटा प्रमोटर कहां पे और टर्मिनेटर कहां पर है, एक ये भी सवाल पेपर में आ सकता है. तो प्रमोटर, जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम अपस्ट्रीम होगा और 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम तुम्हारे पास क्या होगा जी, टर्मिनेटर होगा, रिस्पेक्टिवली ऑन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ये एकदम करेक्ट हो गया. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वेर यूटिलाइज्ड, ओके वेर यूटिलाइज्ड फॉर लेबलिंग द प्रोटीन. देखो प्रोटीन को लेबल करने के लिए S35 और डीएनए को लेबल करने के लिए P32 है. क्लियर है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है जी. अगला सवाल, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन दी वन स्पाइरल डीएनए. अब पूरे न्यूक्लियोटाइड का काउंट पूछा हुआ है आपको, पूरे न्यूक्लियोटाइड का काउंट पूछा हुआ है. तो बेटा एक में आपके 10 बेस पेयर होंगे क्या, तो मतलब जब एक स्पाइरल लिया जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा हुआ है तो 20 हो जाएगा. 10 नहीं बोलोगे, ओके 10 नहीं बोलोगे, 10 नहीं बोलोगे, आप इसको 20 बोलोगे ना, बिकॉज 10 बेस पेयर है और आपको न्यूक्लियोटाइड काउंट करने को बोला हुआ है यहाँ पे. ओके चलो जी. देखिए ये सवाल भी पेपर में आपके आ सकता है.
RNA polymerase 1 transcribe the eukaryotic ribosome which does not consist of. RNA polymerase 1 transcribe the eukaryotic ribosome which of the following does not consist of. क्या नहीं होता? पक्का? तो 5s rRNA नहीं होगा, 28s होगा, 5.8 होगा और 18s आपको rRNA देखने को मिलेगा, बट ये आपको 5s देखने को नहीं मिलेगा। कि ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर मिलता है आपको? ये आरएनए पॉलीमरेज 3 में देखने को मिलेगा, ये पॉल 3 में देखने को मिलेगा जी। ओके, चलो बहुत बढ़िया पायल जी। चलिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यूअस इलोंगेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। देखो ध्यान देना, यहां पे एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स कौन ओपन करेगा? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन था वो नालायक जो सी वाला? कान फोड़ूंगा तुम्हारा मैं, गलती नहीं करो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बहुत ध्यान से जी। स्क्लेरेनकाइमास आर यूजुअली डेड विदाउट दी प्रोटोप्लास्ट। ये बात एकदम सही है। फाइबर आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन दी ग्रुप। स्टेटमेंट ए और बी जो है ये दोनों का दोनों करेक्ट है क्या? बोथ आर करेक्ट जी। ओके, चलो अगला जी। अच्छा, एक ये सवाल भी तुमको 25 में देखने को मिल सकता है। फ्लोएम फाइबर का फीचर बताइए। तो ये आपका इलोंगेटेड है, अनब्रांच और पॉइंटेड नीडल लाइक आपके पास। ओके, ये प्रेजेंट है जी, एपेक्स प्रेजेंट है जी। डन, आ जाओ जी अगला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल में क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम तुम्हारे ऑल्टरनेट मैनर में अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट है जी। इजंट इट? ये आपके अलग अलग रेडियाई प्रेजेंट है। एग्जार्च का मतलब मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, और एंडार्क में क्या होगा जी? प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर, है ना। और कॉन्जॉइंट में तुम्हारे पास जाइलम और फ्लोएम आपके सेम रेडियस पर ही मिलते हैं। डी विल बी द करेक्ट। सीव ट्यूब एलिमेंट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज अरेंज्ड। वेरी सवाल देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती करेंगे, सिली मिस्टेक। तो दे आर अरेंज लॉन्जिट्यूडनली एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल्स। ये तुम्हारे पास लॉन्जिट्यूडनली तुम्हारे पास अरेंज हो, तुम्हारे कॉम्पेनियन सेल्स है तुम्हारे एसोसिएटेड है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक आपको नेटवर्क देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे हम लोग साइटोस्केलेटन कहेंगे। ओके, जो तुम्हारे पास ओके फिलामेंटस इन नेचर होता है जी। ये याद रहेगा, ठीक है। चलो अगला। 2 अनइक्वल आर्म्स आर प्रेजेंट इन। अब देखो एग्जामिनर ने कैसा गेम खेल दिया है। 2 अनइक्वल आर्म किस में देखने को मिलेगा? देखो, मेटासेंट्रिक में आपका इक्वल होगा। 2 अनइक्वल आर्म्स तो सब मेटासेंट्रिक और तुम्हारा एक्रोसेंट्रिक। मेटा को तुम्हारा गोली फटाफट। मेटा में आपको इक्वल आर्म देखने को मिलता है ना। Sometime a few chromosomes which have the non-staining secondary construction at a constant location, okay, इन्हें इस स्मॉल फ्रेगमेंट को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सैटेलाइट कहते हैं। Which one of the following provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing? बैक्टीरिया को फटने से कौन बचाएगा बैक्टीरिया को? तो वो है सेल वॉल। दैट इज अवर सेल वॉल। अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सभी लोग जानते हैं दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एज वेल एज दे कंटेन इट्स ओन डीएनए बट लैक द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये गलत है ना। ओके, असर्शन ट्रू है बट रीजन मेरा गलत हो गया। क्यों रीजन गलत हो गया? इनके पास खुद का प्रोटीन बनाने का मशीनरी प्रेजेंट होता है। एंटीबायोटिक विच आर यूज्ड टू ट्रीट। अब ये एंटीबायोटिक कौन सी हमारी ठीक करेगी? एंटीबायोटिक जो है वो तुम्हारे पास बैक्टीरियल डिजीज को ठीक कर रही है। तो डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, प्लेग, वुफिंग कफ और लेप्रेसी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा जी? दिमाग लगाना। एनाबिना होगा, नोस्टॉक होगा, एजोटोबैक्टर। स्यूडोमोनास आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। स्यूडोमोनास क्या है? ये आपका ये पैथोजन है, ये आपका पैथोजन होता है जी। लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय, किसकी वजह से होता है बेटा जी? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि एक आपके पास मोनेरा है, मतलब एक बैक्टीरिया है ये। चलो, प्राइमरी इफ्लुएंट ये क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी इफ्लुएंट फ्रॉम दी कौन से टैंक से कहां जाता है जी? जो प्राइमरी इफ्लुएंट है फ्रॉम दी सेटलिंग टैंक से कहां जाएगा? ये जाएगा लार्ज एरिएशन टैंक। लार्ज एरिएशन टैंक, ठीक है। अच्छा, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। नहीं, ग्लिसरॉल आपका एक ही रहेगा। ओके, ग्लिसरॉल आपके पास एक ही रहेगा, एक ग्लिसरॉल रहेगा और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्लियर? चलो, कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दी एंजाइम इनिबिशन इज अ करेक्ट? एंजाइम इनिबिशन के लिए कौन सा करेक्ट है फॉर एंजाइम इनिबिशन? दिमाग लगाओ कि ये भी सवाल तुम्हारे पास पेपर में आ सकता है बेटा, पेपर में ये भी सवाल आएगा आपके। ओके, देखो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज सीन व्हेन द सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर ऑफ द compete फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, है ना? यही तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। इसका एग्जांपल कौन है? मेलोनेट। ओके, चलो, अब कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? दिमाग लगाओ। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या मिलेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, और फिर बाद में तुम्हारे पास प्रोडक्ट आपके पास चेंज निकल जाएगा। अच्छा, एंजाइम यूज होगा या अनयूज रहेगा? एंजाइम तुम्हारा यूज कभी भी नहीं होता। अच्छा, अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजिस, अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजिस, अनब्रांच पॉलीमर, अनब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोजिस सेल्यूलोस। कौन है ये? सेल्यूलोस होता है अनब्रांच्ड। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन दी एसिड इनसॉल्युबल पूल? बेटा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में कुल कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं क्या? वो 4 कौन कौन से? वो 4 कौन कौन से बेटा? एक हो गया तुम्हारा, वेरी गुड, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया लिपिड, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, और एक हो गया न्यूक्लिक एसिड। ये तुम्हारे 4 जो है बेटा जी एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको मिलता है जी। ओके, ठीक है। चलो, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। रिगार्डिंग द कैटालिटिक रोल ऑफ एन एंजाइम, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। कैटालिटिक रोल के हिसाब से कौन सा स्टेप बहुत करेक्ट होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, और उसके बाद सबस्ट्रेट क्या बनाएगा? सबस्ट्रेट विल फॉर्म एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ये टूट जाएंगे क्या? ये टूटेंगे, और उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट जो होगा वो रिलीज होगा, और जो फ्री एंजाइम है फिर अब वो दूसरे से बाइंड करने के लिए रेडी हो चुका है। 1 is your correct. When a foreign DNA is inserted into any vector, it results in the inactivation of the marker gene. This is used for the selection of, हमें किसका सिलेक्शन करना है यहां पे बताइए? हमें किसका सिलेक्शन करना है? हमें यहां पे रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करना है। रिकॉम्बिनेंट सेल्स। बेटा, कौन आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है? Which of the following is a wrong statement? Okay, DNA is a negatively charged molecule, ये correct है। The presence of chromogenic substrate gives a blue color colonies if the plasmid in this bacteria does not have the insert. Since the DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through the cell membrane, ये भी correct है। अच्छा, अब यहां पे बच्चे गलती करेंगे, देखो क्या हुआ है। In the micro injection,
सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। नहीं यार, माइक्रो इंजेक्शन में तुम्हारे पास ये बम्बार्डमेंट नहीं होता है, ये जीन गन मेथड है, ये जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड है। Which of the following is a true regarding eco R1? eco R1 एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर eco R1? ओके, ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इश्रेशिया कोलाई RY13। इट कट एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस विद इन द डीएनए। यस, चलो। और GATTC जो है वो किसकी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट है, और ये तुम्हारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल से आपका ऑब्टेन होता है जी। तो 1, 2, 3 और 4 जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है, वो तुम्हारे पास करेक्ट है। डन, चलो। ड्यू टू एम्फोसिलिन रेजिस्टेंस जीन, one is able to select other transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistant gene in this case is called। अब यहां पर बेटा एम्फोसिलिन रेजिस्टेंट जीन को इस केस में क्या बोला जाएगा बताओ? अब इस केस में इसको अपन सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं, इसे सिलेक्टेबल मार्कर्स कहा जाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ द 200 एग सेल हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड? बेटा अगर हमें 200 अगर एग सेल चाहिए, एक मियोटिक डिवीजन से एक एक्सेल मिलता है क्या? एक मियोटिक डिवीजन से एक एक्सेल मिलेगा। अगर 200 एक्सेल चाहिए तो 200 मियोटिक डिवीजन लगेंगे। कौन कह रहा है 50? अरे बेटा एग सेल बोला हुआ है, यहीं पर देखो, तुम यहीं पर गड़बड़ी करते हो ऐसी। कौन सा स्टेज है प्रोफेज का विच शोज दी टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजामाटा? ओके, एज ए डिस्टिंक्ट फीचर। ओके, कौन टर्मिनलाइजेशन कर रहा है? वो है डायाकाइनेसिस। दैट इज योर डायाकाइनेसिस। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज करो करेक्ट सीक्वेंस में, अरेंज कीजिए करेक्ट सीक्वेंस में इसको। कर दिया? क्या होगा? सबसे पहले साइनेप्सिस होगा, फिर होगा क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन, और उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, 54 देख लो, क्वेश्चन नंबर 54। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल इक्वेटर। ये आपका मेटाफेज में होता है क्या? मेटाफेज में होता है। सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स अपार्ट, ये आपका एनाफेज में होगा। पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस जाइगोटिन। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसके बीच में होता है तुम्हारे पास? ये आपको पैकेटिन में देखने को मिलता है। एक ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में तुम्हारे आ सकता है। Which Indian plants have either been patented or attempts have been made to patent them by the Western nations for their commercial use? तो बासमती राइस, टर्मरिक और नीम, वीट नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। The gene isolated from the marrow cells producing the ADNA is introduced the cell at dash। अगर परमानेंट अगर क्योर करना है तो आप लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करो? जीन थेरेपी करवा दो, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बीटी टॉक्सिन जो है ना बेटा, वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं है? ह्यूमंस के लिए क्यों नहीं टॉक्सिक है? बिकॉज कन्वर्जन ऑफ बीटी टॉक्सिन टू द बीटी प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी टॉक्सिन टेक प्लेस इन दी हाईली अल्कलाइन मीडियम। और हमारे पेट में क्या है बेटा? हमारे पेट में एसिडिक मीडियम है ना। ओके, अच्छा, ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों नहीं टॉक्सिक है ये पूछा हुआ है ना, क्योंकि प्रो बीटी टॉक्सिन को बीटी टॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको अल्कलाइन पीएच देना पड़ेगा। लोअर पीएच क्या होता है? ये तुम्हारे पास एसिडिक होगा। कैसे होगा थर्ड ऑप्शन बेटा? नहीं होगा। ह्यूमस क्या है? देखो, डीकॉम्पोजिशन के ऊपर गारंटी क्वेश्चन आएगा। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 59 देख लो जी। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर।
क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम कैन नॉट बी, भाई ये तुम्हारे पास मैनमेड इकोसिस्टम नहीं है क्या? ये गलत है सर, दे आर मैनमेड इकोसिस्टम। चूज द इनकरेक्ट पेयर। कौन सा आपका इनकरेक्ट पेयर है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तुम्हारे पास इनफंडिबुलम, नैरो पार्ट जो होता है क्या कहते हैं? एम्प्यूला आपका वाइडर पार्ट है, ये इट्स अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये वाइडर पार्ट होता है आपका ओविडक्ट का, है ना? जो यूट्रस को ज्वाइन करेगा वो है इस्थेमस। सेकेंड पोलर बॉडी के बारे में बताइए। सेकेंड पोलर बॉडी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड पोलर बॉडी में क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट पे जाना। ओके, सेकेंड पोलर बॉडी इज हैप्लॉइड, इट इज रिलीज्ड व्हेन द मेल न्यूक्लियस एंटर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। मतलब जब तुम्हारा सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ये होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, तब तुम्हारे पास पोलर बॉडी फॉर्म हो रही है। तुम्हारी एनसीईआरटी में ना यहीं पर एक एरर है, इसके लिए पूरा का पूरा ओजेनेसिस का पैराग्राफ ही गलत है, जो कि 26 वाले बच्चों को अपडेट कर दिया जाएगा। The correct sequence of the phases in the menstrual cycle. Correct sequence. तो menstrual phase, follicular phase, luteal phase, या follicular को अपन proliferative phase भी कहते हैं। Choose the correct statement. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देखो, कोरियोनिक विलाई जो है ये ट्रोपोब्लास्ट पे अपीयर करेगा आफ्टर द इम्प्लांटेशन। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, ये आपका आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म में डिफरेंशिएट करेगा। इम्प्लांटेशन विल लीड टू दी प्रेगनेंसी, और इनर सेल मास तुम्हारा स्टेम सेल कंटेन कर रहे हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या होता है? ये प्रिवेंट करेगा कॉन्सेप्शन को। साइड इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ द फेलियर दो दिस मेथड इज वेरी हाईली रिस्क। कौन तुम्हारे पास बहुत ही रिस्क है? साइड इफेक्ट एकदम नील है, बट तुम्हारे पास फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है नेचुरल मेथड। दैट इज योर नेचुरल मेथड इन विच आर्ट टेक्निक द सीवन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करवाते हैं क्या अपन? आईयूटी अलग होता है, ये इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होगा। कब होगा? जब मोर देन 8 तुम्हारे पास सेल्स रहेंगे तो तुम लोग इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करवाओगे। क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द C4 प्लांट्स आर प्रोमिनेंटली लोडेड विद स्टार्च। ओके, वो कौन सा सेल है C4 प्लांट का जहां पे आपको स्टार्च देखने को मिलता है? स्टार्च कहां पे प्रेजेंट है? स्टार्च वो है बेटा जी बंडल शीथ सेल। एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। Which of the following is the secondary acceptor of the carbon dioxide in the C4 plant? Secondary acceptor, primary acceptor तो PP है, secondary कौन होगा इसका? RUBP होगा। Secondary acceptor will be your RUBP। कहां पे आई है भाई? कौन से सेल में? बंडल शीथ सेल। अच्छा, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? What do you mean by analogous organ? Analogous organ क्या होते हैं? Which are different in origin but they perform the similar function. Analogous जो organs है ये कौन सा evolution शो करेंगे? ये convergent evolution शो करेंगे जी। चलो, thorns and tendrils of bougainvillea and cucurbita ये होमोलॉगी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? ये सर, homologous organs they have a similar function but they are different in structure and origin। नहीं सर, अभी आपने देखा क्या कि they are having the different in origin but similar in function। assertion correct है but reason मेरा गलत है। अच्छा, okay, which of the following relation shows the FADH2 formation? okay, कौन आपका FADH2 formation आपका शो करेगा? 71 देखो, कौन सा स्टेप है वो? जब तुम्हारा सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, इस दौरान तुम्हारा FADH2 बन रहा है। कितना FADH2 बनता है यहाँ पे? कितना? एक ही FADH2 बनेगा।
द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। कीटो ग्लूटारिक एसिड कितना होता है? 5 कार्बन। और सिट्रिक एसिड तुम्हारे 6 कार्बन। अरे 4 होगा ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तुम्हारे 4 कार्बन होते हैं। अच्छा, द टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंसेस ऑफ द एड्स सिम्टम मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू द मेनी ईयर्स, यूजुअली 15 to 20 ईयर्स। ये बात गलत है। 5 से 10 साल इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। The HIV virus replicate to form the viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. B correct होगा, B will be the correct. Okay, चलो। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome देखने को मिलता है क्या? मिलता है। Plasmodium enters the human body through the bite of the infected female Anopheles mosquito. तो A और B जो है ना, ये दोनों का दोनों करेक्ट है। What are the actions of ABA? ABA के एक्शंस क्या है बेटा? ABA के एक्शंस, तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इनिबिटर भी होगा। ओके, जनरली तुम्हारे पास क्या होता है? प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है, और ये इनिबिट करेगा प्लांट की मेटाबॉलिज्म को। इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। ओके, चलो अब एक ये सवाल भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द ग्रोथ प्रमोटर्स? ग्रोथ प्रमोटर्स क्या शो करेंगे? सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, डॉर्मेंसी और एब्सेशन तुम्हारा इनिबिटर शो करेगा, प्रमोटर नहीं करेगा। ट्रॉफिक ग्रोथ एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग एंड सीड फॉर्मेशन। चलो इस फिगर को रिकॉग्नाइज करो। ये तुम्हारा जॉलेस वर्टिब्रे है क्या? कौन है? ये है साइक्लोस्टोमेटा। कौन है? ये आपका साइक्लोस्टोमेटा हो जाएगा। यस। आइडेंटिफाई दी पार्ट, एक ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई दी पार्ट्स। क्या लग रहा है? लॉक कर दूं? ये ए जो है दिस इज योर नर्व कॉर्ड, बी नोटोकॉर्ड और सी तुम्हारा गिल स्लेट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा आपका इनकरेक्ट है बेटा? कौन सा इनकरेक्ट है? ह्यूमन लिवर फ्लूक डिपेंड्स अपॉन द टू इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर मॉस्किटो टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। करेक्ट। पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, इसे क्या कहेंगे अपन? एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलो। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अब इंटरफियरिंग है तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इन्हें हम लोग इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। हाइबरनेशन का मतलब कौन सा स्लीप होता है बेटा फ्रॉग में? ये होता है विंटर स्लीप। ओके, करेक्ट फ्लो ऑफ ब्लड इन दी फ्रॉग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टुकड़े टुकड़े में ना पूछ के एक बार में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। वेना कावा, साइनस वेनोसस, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर बाद में कॉनस आर्टरियोशियस है कि नहीं? यस, ठीक है। हाँ, यहां तो कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। When the species become extinct, the plant and animal species associated with it and obligatory will also become the extinct. सर वो भी extinct हो जाएंगे क्या? अगर एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो जो कुछ दूसरे स्पीशीज इसके ऊपर अगर डिपेंडेंट होंगे वो भी आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। When a host species become extinct, its unique assemblance of parasite also meet the same fate. वही उसके साथ भी होता है जी। बेटा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 84 में करेक्ट सीक्वेंस देखो यार, इंसानों के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? इंसानों के लिए तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फारिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। अ पेशेंट विद द ब्लड ग्रुप AB नीड्स अ ब्लड फॉर हिज सर्जरी।
ओके तो यहाँ पे भाई पेशेंट किसको चूज करेगा, डॉक्टर किसको चूज करेगा, डॉक्टर। ब्लड ग्रुप के ऊपर भी एक सवाल आएगा, ए बी, ए और बी, है ना। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द फिल्टरेट टू द ब्लड दैट अकर इन द ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन। करेक्ट ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले कौन होगा जी, इपिथेलियम होगा बोमेन्स कैप्सूल का, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा दोनों लेयर के बीच में, और सबसे अंदर तुम्हारे पास एंडोथीलियम का एक लेयर आएगा। ओके अच्छा, द कप शेप दैट कवर दी नी डॉर्सली, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या इसे पटेला कहते हैं, इसे पटेला कहते हैं। कान के नीचे बजाऊंगा, ऐसे ही तुम लोग गलती करोगे। पटेला तुम्हारा वेंट्रली प्रेजेंट है, आगे की ओर है ना पटेला, पटेला आपका वेंट्रली मिलता है, से नी कैप कहते हैं अपन। बी कह रहा है देखो, द पॉन्स कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करेगा। Cerebellum has a very convoluted structure in order to provide the additional space for many more neurons to get be inserted. ओके है कि नहीं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ओके बोथ द स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अफेक्ट द कैल्शियम आयन इन द मेटाबॉलिज्म, 5 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स अफेक्ट द कैल्शियम इन द मेटाबॉलिज्म, तो टीसीटी और पैराथॉर्मोन। टीसीटी क्या करेगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा, ओके, और पीटीएच क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। तो ये दोनों तुम्हारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन दैट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस इज, वो कौन से हार्मोन है जो कि तीनों काम कर पाएगा, ये तुम्हारे पास कोर्टिसोल्स होते हैं। कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, ये थे तुम्हारे आज के 90 सवाल। कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कल हम लोग सुबह 10 बजे बेटा, कल सुबह 10 बजे 600 एमसीक्यूज, और शाम को 600 एमसीक्यूज। मैं तुमको कल का स्केड्यूल बताता हूं। कल हम लोग 600 एमसीक्यूज सुबह करेंगे, फिर हम शाम को करेंगे। जिससे क्या होगा, ये 2 किताब से जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर लेंगे। जो जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, ईच एंड एवरी लाइन, जहां पे तुम गड़बड़ी कर सकते हो, जहां से पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा बार पूछा गया, वो सारे क्वेश्चंस कल इंक्लूडेड है। तो कल वाली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एनी हाउ यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास टुमारो। ओके ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे और इवनिंग में तुम्हारा 6 बजे, और 4 तारीख को भी तुम्हारी क्लास होगी, 4 मई को भी आपकी क्लास होगी। तो 4 AM से 4 AM टू 6 AM क्लास 11th होगी, क्लास 11th होगी 4 AM से 6 AM, और तुम्हारे पास 7 AM टू 9 AM जो होगी वो क्लास 12th का मैं आपको प्रॉपर्ली 300 अपन एमसीक्यूज करेंगे, 300 एमसीक्यूज एंड 300 एमसीक्यूज। ठीक है, ये आखिरी के जाते हुए दिन मैं तुमको मैं करवा दूंगा जी। ओके, ये आखिरी के जाते हुए दिन मैं तुमको करवा दूंगा। डन गाइस, ओके डन, सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। ओके हाँ, 70 में क्या दोनों करेक्ट है, 40 70 में किधर करेक्ट है भाई। होमोलोगस ऑर्गन दे हैव द सिमिलर फंक्शन बट दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बेटा डिफरेंट इन ओरिजिन ना। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं ना, सॉरी ये तुम्हारा एनालोगस ऑर्गन है, ये तुम्हारे पास एनालोगस ऑर्गन का दिया हुआ है, यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन पूछा हुआ है। तो होमोलोगस ऑर्गन में सिमिलर फंक्शन नहीं होता है, ये आपका एनालोगस, मैंने तभी तो लिखा है ना आपको वहां पे कि ये आपका एनालोगस का लिखा हुआ है, यहाँ पे एनालोगस का लिखा हुआ है ये। ओके यस, बढ़िया, सॉर्टेड है। अभी यार अभी आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो प्लीज एक सुंदर सा फीडबैक डाल दीजिएगा। टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, अनमोल शर्मा लाइव टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। अगली क्लास कितने बजे, अगली क्लास कितने बजे, अगली क्लास अभी 9 बजे, 9 बजे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को अपन 170 एमसीक्यूज है, खत्म हो जाएगा। 170 एमसीक्यूज है, अपन खत्म कर देंगे जी। ओके ठीक है, तो यार प्लीज कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास। ओके कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ओके कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा।
क्योंकि अभी क्लास आपके लिए भी और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या डाउट है? हाँ 600 एमसीक्यूज मतलब बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है वो। ओके उसमें तो मतलब बहुत ज्यादा मैंने मेरी पूरी दिमाग लगा दी है ना, मतलब उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ओके सर 86 रॉन्ग है, 86 रॉन्ग है, किधर रॉन्ग है भाई? इपिथेलियम, एंडोथेलियम्स ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दिस इज करेक्ट ना? ओके ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते ना, वेरीफाई कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेरीफाई करने में कितना टाइम जाएगा, बस डालेंगे, कट डाला पट आंसर आ जाएगा। यार ठीक है आश्लेषा आप मत आना, बट दूसरे जो आएंगे ना उनको तो आने दो ना, जो दूसरे आएंगे यार, कुछ बच्चे बहुत पैनिक होते हैं, उनको बहुत डर लगता है। ठीक है डन डन यस चलिए ओके, नहीं डी करेक्ट है एकदम। सर 60 रॉन्ग है, 60 रॉन्ग किधर है भाई? तुम इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो ना भाई, मैं डर जाता हूं। कौन सा इनकरेक्ट आपको पूछा है यहाँ पे? आपको कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा हुआ है ना? तो आपका एम्प्यूला जो होता है वो वाइडर पार्ट होता है, एम्प्यूला इज योर वाइडर पार्ट, नैरोअर पार्ट आपका ओविडक्ट नहीं होता है। ओके एम्प्यूला तुम्हारे पास वाइडर होता है, नैरोअर कौन है बेटा? नैरोअर, नैरोअर आपका ईस्थेमस है, ये तुम्हारा ईस्थेमस है, ईस्थेमस है। यस बढ़िया, चलिए आइए। सो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद, बाय सी बाय। 9 बजे मिलते हैं, 9 बजे।